हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमने हमारे 90 डेज सीरीज़ की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने सक्सेसफुली 3 दिन कंप्लीट कर लिए, जिसमें मैंने आपको पार्टनरशिप के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करा दिया था। तो जी अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा डे नंबर 4, जिसमें हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है इसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर बोल दूं मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब होता क्या है, समझना क्या होता है। अब जरा बात समझना, सबसे पहले जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी तो आपको एक नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जिसका नाम है कैपिटल। क्या नाम है इसका? कैपिटल। कि सर ये कैपिटल का मतलब क्या है? बड़ा आसान है जी, कैपिटल का मतलब समझना। कैपिटल का मतलब होता है एक अमाउंट जो किसने इन्वेस्ट करा है, ओनर ने या पार्टनर ने इन्वेस्ट करा, किसमें? फर्म में इन्वेस्ट करा, हम उसे बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। इतना बार मेरी बात क्लियर हो गई। अब कैपिटल के ऊपर कई बार क्या होता है, फर्म आपको क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। क्या पे करेगा? आपको इंटरेस्ट पे करेगा, उसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या है सर, जरा विस्तार में समझा दोगे? बिल्कुल समझा देंगे। मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 3 लाख और बी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए। अभी इन्होंने कहाँ पे किया, ये इन्होंने क्या कहते हैं, फर्म को दिए। अब दोनों ने टोटल मिलके फर्म को कितना रुपए दे दिया? 5 लाख दे दिया। हुआ क्या कि ए और बी ने किसको दिया पैसा? फर्म को दिया। कितना रुपए दिया? 5 लाख। अब फर्म इनको साल का एंड जब होगा, साल का एंड कब होता है? 31 मार्च को, उनको क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। क्या पे करेगा? उन्हें इंटरेस्ट पे करेगा। हम उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? फर्म क्या करेगा, साल के एंड में इन दोनों को इंटरेस्ट पे करेगा, हम उसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतना क्लियर है? अब याद रखना, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो ना, याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपका ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलता है। सर ये ओपनिंग कैपिटल क्या बवाल है? सुनना, ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। मान लो ये कैपिटल है, कैपिटल ना 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? एक को ओपनिंग, और एक को बोलते हैं जी क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग। एक को बोलते हैं ओपनिंग और एक को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बोलते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो साल मतलब 1 अप्रैल को होता है। कब होता है? 1 अप्रैल में। और क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? जो कब होगा? 31 मार्च। कब होगा? 31 मार्च। तो जब भी क्वेश्चन में 31 मार्च दिया जाए तो समझ जाना वो किसकी बात हो रही है? क्लोजिंग कैपिटल की बात हो रही है। और जब भी क्वेश्चन में 1 अप्रैल दिया जाए तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है? ये हो रही है ओपनिंग कैपिटल की बात हो रही है। और एक मेरी बात याद रखना, हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट कहाँ होगा? ओपनिंग पे होगा। इन एनी केस क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आपको क्या पे करना पड़ेगा? आईओसी देना पड़ेगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? अब कैपिटल के बाद एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं जी एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। सर ये एडिशनल कैपिटल क्या होता है? एडिशनल कैपिटल बड़ा आसान है बच्चे। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है जब साल के बीच में पैसा और भी इन्वेस्ट करा जाए, हम उसे बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। बात समझना क्या है, मान लो ए एक पार्टनर है, उसने 1 अप्रैल 2024 को क्या कहते हैं, बिजनेस में पैसे दिए। ये साल चलता गया, लेकिन 1 अक्टूबर को बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, ए ने पहले मान लो 4 लाख रुपए दिए थे, अब यहाँ पे 2 लाख और दे देता है, और ऐसे करके हमारा साल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखो हुआ क्या, ए ने यहाँ पे भी पैसे दिए और ए ने यहाँ पे पैसे दिए। तो ये समझना, जब साल के बीच में पैसा दिया जाए हम उसे क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। साल के शुरुआत में पैसा दिया है कैपिटल, लेकिन साल के बीच में दे दिया जाए या साल के किसी भी पॉइंट में दे दिया जाए तो हम उसे बोलेंगे एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है या नहीं है? अब जरा समझना एडिशनल कैपिटल की बात क्या पॉइंट है। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कैपिटल निकालने का क्वेश्चन करते हैं, मतलब आईओसी जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे निकाला जाता है हम वो देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है ए और बी पार्टनर है और इनके पास कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। कितना कैपिटल है इनके पास? 3 लाख और 2 लाख। और वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। आईओसी निकालो, कितने परसेंट पे निकालो? 10% पे। बड़ा आसान है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। सबसे पहले हमें ए का आईओसी निकालना है, तो हम पॉइंट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये आईओसी कैसे निकलेगा जरा ध्यान समझना। आईओसी कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी। अब ए ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया सर, तो सर ए ने कितना किया? 3 लाख किया। और बी ने कितना किया? बी ने किया 2 लाख। अब इनके ऊपर क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। कितने परसेंट बोला उसने? 10%। तो मल्टीप्लाई 10/100 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10/100।
अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 3000 इंटू 10 करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 30,000। कितना बनेगा ये 30, और यहाँ पे कितना बनेगा ये बनेगा 20,000। कितना बनेगा यहाँ पे 20। तो टोटल आईओसी जो फर्म को पे करना है वो कितना पे करना है, वो पे करना है आपका 50,000। बड़ा आसान है। ए ने कितना कैपिटल दिया, ए ने दिया 3 लाख रुपए, बी ने कितना कैपिटल दिया 2 लाख रुपए दिया। हमने क्या करना है 3 लाख का 10% निकालना है और बी ने कितना निकालना है 2 लाख का कितना 10%। यहाँ पे और कुछ भी नहीं बोला, सिंपल इन्होंने कैपिटल दिया और बोला आपको आईओसी निकालो। कोई प्रॉब्लम, इन दोनों का टोटल कर दिया तो कितना आ गया हमारा 50,000 आ गया। सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं और एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है राहुल एक पार्टनर है। ध्यान समझना, राहुल एक पार्टनर है और उसकी कैपिटल कितनी है 6 लाख रुपए। कितनी कैपिटल है 6 लाख। ऑन 1 अप्रैल 24, कौन सी तारीख की बात कर रहा है 1 अप्रैल 24 की बात कर रहा है। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपी 2 लाख, और उसने इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया 2 लाख किया। कब किया 1 अक्टूबर को। मतलब क्या जाए ध्यान समझना, देखो यहाँ से साल चालू होता है। राहुल ने क्या करा 1 अप्रैल को बिजनेस को दे दिए 6 लाख रुपए। कितने दे दिए बिजनेस को 6 लाख रुपए दे दिए। अब उन्होंने क्या करा, राहुल जो है 1 अक्टूबर को वापस से आता है और बिजनेस में कितने रुपए दे जाता है 2 लाख रुपए और दे दिया जाता है और कहता है कि बताओ आईओसी निकालो 31 मार्च को, 31 मार्च 25 में आईओसी कितना होगा वो बता दो। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा वो बता दो। बड़ा आसान है इसको समझना और करना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राहुल का कैपिटल निकालेंगे, राहुल की आईओसी निकालेंगे कि उसको आईओसी कितना मिलेगा। सबसे पहले एक बात समझना, हम क्या करेंगे इस 6 लाख का इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि ये जो 6 लाख रुपए है ये पूरे साल यूज हुआ। तो 6 लाख इंटू 10/100, तो ये कितना बनता है जी, ये बन गया हमारा 60,000। कितना बन गया हमारा 60,000 बन गया। अब अगला जो है वो किसके ऊपर निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। इसने कब इन्वेस्ट किया सर, इसने इन्वेस्ट किया 1 अक्टूबर को। तो देखो 2 लाख इंटू 10/100 तो करेंगे, लेकिन देखो अक्टूबर में इन्वेस्ट करा तो अक्टूबर से लेके यहाँ तक गिनो कितना टाइम पीरियड होता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर हमारे पास हमें मिल गया 6 महीने होते हैं। तो जी कर देते कैलकुलेट। 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000 होता है। 6 1 6 6 2 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 लाख का 10% कितना 20,000 रुपये। आधे साल के लिए निकाल रहे तो कितना हुआ 10,000। तो जो टोटल आईओसी जो राहुल को मिलने वाला है किसके थ्रू, फर्म के थ्रू, वो कितना होगा 70,000 होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। देखो ध्यान से, ये 6 लाख रुपए 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए है जो साल के बीच में डाले हुए हैं, तो 2 लाख का 10% निकाला और ये पैसा कहाँ तक यूज हुआ है 31 मार्च तक यूज हुआ है। तो 6 महीने होगा तो 6/12 लिख दिया। तो ऐसे करके कितना आंसर आ गया 10,000 आ गया। तो टोटल जो आईओसी है वो कितना आ गया 70,000 आ गया। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है। ओके अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी। देखो ध्यान से, मैं एकदम समरी बना के देता हूँ। मान लो ए एक पार्टनर है, उसने ना क्या कहते हैं 1 अप्रैल 24 को बिजनेस में 4 लाख रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे उसने 4 लाख रुपए दिए थे। फिर उसने क्या करा अप्रैल मई जून 1 जुलाई 24 को बिजनेस को और पैसे दे दिए। मान लो वो कितने दे दिए, ये दे दिए मान लो 8 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए यहाँ पे 8 लाख दे दिए। अब वो कह रहा है कि बताओ आईओसी अगर हम 10% चार्ज करते हैं तो बताओ साल के एंड में ए को कितना आईओसी मिलेगा। बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 4 लाख का 10% निकालेंगे। तो जी 4 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे 10/100। तो कितना होगा ये हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा ये 40। फिर हम 8 लाख का निकालेंगे, 8 लाख का 10%। लेकिन यहाँ पे यह बात समझना महीने भी लेंगे हैं। तो देखो अप्रैल मई जून तो खत्म हो गया, जुलाई में पैसे इन्वेस्ट किए तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए 9 महीने हो गए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से। अब आओ जी कैलकुलेट कर लेते। 2 जीरो कट गए, 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब यहाँ पे कितना हुआ 4 दूनी 8, 2000 हुआ। 2000 इंटू 10 20,000 होता है इंटू 3 कितना हुआ यहाँ पे 60,000 हो गया। तो जो ए है उसको टोटल आईओसी कितना मिलने वाला है, तो ए को टोटल आईओसी मिलने वाला है 1 लाख रुपए। कितना मिलने वाला है 1 लाख रुपए। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गए दोनों पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ी सी भी दिक्कत लगे एक बार वापस से उसे रिवाइंड करना, वापस से देखना क्या हुआ। मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक पार्टनर है, उसने 1 अप्रैल 24 को 4 लाख रुपए दिए, तो आपने क्या करा 4 लाख का 10% निकाला, कितना हुआ 40,000 हुआ। फिर उनने 1 जुलाई को और पैसे दिए, वो कितने दिए 8 लाख रुपए दिए, तो 8 लाख का वापस से आपने कितना करा 10% करा। लेकिन यहाँ याद रखना जुलाई में किया, तो जुलाई से आपको क्या करना है मार्च तक गिनना है। तो जुलाई के बाद मार्च तक कितने महीने हो गए 9 महीने हो गए, तो 9/12 कर दिया, काटा पीटा तो कितना आंसर आ गया 60,000 आ गया।
40 और 60 टोटल मिलके कितना होता है, 1 लाख रुपए होता है। तो यहाँ पे जो एक और लास्ट में 31 मार्च को जो आईओसी मिलेगा फर्म के थ्रू वो कितना होगा, वो टोटल होगा 1 लाख रुपए। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? ये दोनों एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ जी अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखते हैं। अब आगे क्वेश्चन करने से पहले ना कुछ सिचुएशंस के ऊपर ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है। इसे बोलते हैं वेरियस केसेस, और ये केसेस पढ़ लो और अच्छे से समझ लो। अब ये क्या कह रहा है, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यार तुमको याद होगा पहली क्लास, अगर मैंने तुम्हें बोला था पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है, मैंने क्या बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होता है। अब यहाँ पे भी यही लिखा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी। मतलब क्या पार्टनरशिप डीड या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बनती ही नहीं, बनी ही नहीं है, या पार्टनरशिप डीड ने आईओसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ भी है तो याद रखना आईओसी इज नॉट अलाउड। क्या लिखा आ जाएगा, आईओसी मिलेगा ही नहीं। मतलब समझ रहे हो, या तो पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, और अगर पार्टनरशिप डीड बन चुकी है उसमें कोई भी प्रोविजन लिखा ही नहीं है, तो याद रखना आईओसी क्या होगा, मिलेगा ही नहीं। मतलब पार्टनर्स को आईओसी देना ही नहीं है। सिंपल सी बात क्लियर हो गई। ये हो गया केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 में। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर आईओसी बट इज साइलेंट वेदर इट इज इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ से ना 2 वर्ड निकल के हैं, जरा समझना। वो 2 वर्ड क्या है, वो 2 वर्ड है चार्ज और एक वर्ड है एप्रोप्रिएशन। अब इन दोनों वर्ड्स का ना मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। बड़ा आसान है चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब समझना। मान लो आप बड़े होते हो और आपने ना एक घर खरीदा। अब वो घर ना लोन पे खरीदा, और मान लो आपने वो घर खरीदा सपोज करो 40 लाख का खरीदा था। अब हुआ क्या कि आप हर साल हर महीने पैसे भरते गए और आपने बिल्कुल लोन के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो। अब हुआ क्या कि आपने ना मान लो कैसे बताऊँ, हाँ आपने क्या कहते हैं, एक महीना आपकी सैलरी नहीं है, फॉर एग्जांपल 1-2 महीने से आपकी सैलरी नहीं है, आपने क्या करा 2 महीने से पैसे नहीं दिए। एक बात बताओ, क्या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि आप बैंक को पैसे ना दो? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा, पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आपके पास पैसा आए या चाहे आपके पास नहीं आए। मतलब आपको अगर 2 महीने की सैलरी नहीं आई तो आप बैंक को ये तो नहीं बोलोगे सर हमारी 2 महीने की सैलरी नहीं आई है तो आप हमसे पैसे मत लो, आप 2 महीने के बाद ले लेना। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सैलरी आए चाहे ना आए आपको पैसा देना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं चार्ज। मतलब समझ रहे हो, अगर आईओसी चार्ज बोल दिया जाए तो बिजनेस को अगर प्रॉफिट होगा तो आईओसी देना ही देना है, अगर लॉस होगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसे कहते हैं चार्ज। चार्ज मतलब सिंपल समझ में आ गया, चार्ज मतलब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब एप्रोप्रिएशन क्या होता है ये समझना। एप्रोप्रिएशन को समझने से पहले आपको घर का एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी एक अच्छी सी नौकरी लगती है और आपने अपने घर वालों को वादा किया कि मैं हर महीने आप लोगों को अपनी सैलरी में से 30,000 हाउस होल्ड एक्सपेंस के नाम पे दूंगा। अब मान लो किसी महीने आपने काम नहीं किया या फिर 3-4 दिन महीने का काम किया और आपको सैलरी उस दिन में कम मिली, मान लो आपको मिले 10,000 रुपये। अब आप एक बात बताओ, आपने कमिट कितने का कर रखा था? जी हाँ, आपने कमिट कर रखा था 30,000 का। आपको सैलरी कितनी मिली है? सिर्फ 10,000 रुपये मिली है। अब अगर आप घर वालों को उस महीने पैसे नहीं दोगे या फिर उन घर वालों को कम पैसे दोगे तो क्या आपको घर वाले आपके घर से निकाल देंगे? सर नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, घर से क्यों निकालेंगे भाई, 1 महीना नहीं दिया तो नहीं दिया, घर वाले समझ जाएंगे। इसी को कहते हैं, समझने को ही कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अगर प्रॉफिट होगा, मेरी बात सुनो, अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट होगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लॉस हुआ तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या कि भाई जरूरी नहीं है कि हर साल आपको इंटरेस्ट मिले ही मिले। जिस साल अगर आपको गलती से लॉस हो गया, आपकी फर्म को लॉस हो गया तो फर्म आपको पैसे नहीं देगी, आपकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगी। हम इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या मेरी समझ में आ गई? तो एक शॉर्ट समझ लो, चार्ज मतलब क्या, चाहे पैसे हो चाहे नहीं हो आपको देने ही पड़ेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या, अगर पैसे होंगे तभी आप दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे, हम उसे बोलेंगे एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? अब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। अब क्या लिखा है देखो ध्यान से, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट, मतलब पार्टनरशिप डीड ने बोला आईओसी तो दूंगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा या फिर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन। तो अब इसमें ना ऐसे पॉइंट में, इस केस में 3 सिचुएशन अप्लाई होती है। सबसे पहले बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1 की। सिचुएशन नंबर 1 क्या बोलता है, अगर लॉस हो गया, अगर फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर फर्म को क्या हुआ, लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन नंबर 1 की बात हो गई। सिचुएशन नंबर 2 में क्या है, अगर मान लो
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड एग्रीड रेट। अब इस पॉइंट को ना मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, इस पॉइंट को डायरेक्टली क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। हम सिचुएशन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं और समझते क्या है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना। चलो मैं एक काम करता हूँ, दोनों सिचुएशन को यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, एक मिनट मैं पेन अच्छा सा चुन लूँ, बढ़िया सा सुंदर सा पेन, कहाँ चला गया, पीला पेन, ये रहा। ओके चलो अब ध्यान समझना, ये कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट। मेरी बात समझना क्या है। मान लो कि ए और बी इन दोनों को आईओसी मिलने वाला था। ए को आईओसी मिलने वाला था 3000, कितना मिलने वाला था 3000, और बी को आईओसी कितना मिलना था फॉर एग्जाम्पल 5000। तो टोटल आईओसी कितना हो गया सी, तो टोटल आईओसी हो गया हमारा 8000 रुपये। इसी साल जो फर्म है, अब उसको जो प्रॉफिट होता है, मान लो उसको पहला केस समझते हैं जहाँ पे मान लो प्रॉफिट कितना हुआ 8000 हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट 8000। अब आईओसी का टोटल कितना था 8000, प्रॉफिट भी कितना हुआ 8000 हुआ। तो अब होगा क्या, ए और बी को आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आईओसी क्या कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मतलब अगर जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट के क्या होगा, बराबर होगा, तो भाई आईओसी मिलेगा। या फिर जो प्रॉफिट है, मान लो ये 8000 की जगह यहाँ पे प्रॉफिट होता 20000 रुपये, तो भी क्या होगा, पार्टनर को आईओसी मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? मतलब समझ रहे हो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब क्या, ये जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने से पहले, इंटरेस्ट के अगर बराबर होगा तो भी आईओसी मिल जाएगा, और इंटरेस्ट प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा इंटरेस्ट से तो भी क्या कर दिया जाएगा, आईओसी मिल दिया जाएगा। ये हो गया सिचुएशन नंबर 2। अब आते ही सिचुएशन नंबर 3 पे आते हैं। सिचुएशन नंबर 3 क्या बोला, जरा ध्यान समझना। ये कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। अब मेरी बात जरा ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है? एक मिनट है ना, इसे हटा दूं तब थोड़ा सा सुंदर सुंदर हो जाएगा। यही तरीका मुझे गलत लगता है, पता नहीं हटता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। मान लो ए है, एक मिनट, ए है और बी है। ए का जो आईओसी बनता है वो बनता है 8000 रुपये, और बी का इस साल का आईओसी बनता है फॉर एग्जांपल 6000 रुपये। तो टोटल मिलकर कितना हुआ, 14000 हुआ। लेकिन इस बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 10000 कमाया। कितना कमाया, 10000। अब समझना जरा ध्यान से, सिचुएशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ कि भाई ए और बी का जो टोटल आईओसी वो कितना 14000 है, बिजनेस ने कितना कमाया, 10000 कमाया। तो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या है कि अब आईओसी है 14000, लेकिन बिजनेस ने कितना कमाया, 10000। तो बिजनेस क्या करेगा, इस 10000 में से ही थोड़ा आईओसी इसको, थोड़ा आईओसी इस बी को दे देगा। मतलब क्या बोल रहा है कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 14000 नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, सिर्फ 10000 के हिसाब से होगा। और फिर वो क्या करेंगे, एक्सटेंट के हिसाब से बांटेंगे। ये एक्सटेंट वाला केस ना अभी मैं आपको ना बहुत अच्छे से कराऊंगा। ये एक्सटेंट वाला केस बहुत अच्छा है, मैं अभी क्वेश्चन है मेरे पास, वो वाले उस तरीके से मैं करा दूंगा, ठीक है? बट अभी समझना कि अगर टोटल आईओसी 14000 है और प्रॉफिट कितना बना, सिर्फ 10000 बना, तो जो प्रॉफिट मतलब जो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 10000 है, तो उतना ही क्या करेगा, इनको आईओसी मिलेगा, उससे ज्यादा आईओसी नहीं मिल सकता। ये हो गया हमारे सिचुएशन नंबर 2। अब आते केस नंबर 3 में, जहां पे अब ये क्या बात बोल रहा है, जरा ध्यान समझना। ये क्या कह रहा है, इधर रुको। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, आईओसी तो प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है चार्ज। क्या बोला जा रहा है, चार्ज। अब चार्ज का मतलब तो मैंने आपको पहले बता दिया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये लिखा है कि भाई अगर चार्ज बोल दिया जाए, आईओसी को चार्ज मान लिया जाए, तो भाई फिर आपको अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर लॉस होगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लो ए और बी, ए का जो आईओसी बन रहा है वो 6000 बन रहा है, और बी का आईओसी बन रहा है 8000 रुपये। तो टोटल मिलके दोनों का टोटल आईओसी कितना हो गया, 14000 हो गया। इन लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया मान लो 10000 रुपये। कितना कमाया, 10000। लेकिन यहाँ पे आईओसी कितना, 14000 है। प्रॉफिट कितना कमाया, 10000 कमाया। अब होगा क्या भाई, भले आपने प्रॉफिट 10000 कमाया, लेकिन आपको जो आईओसी है वो पूरा का पूरा कितना देना पड़ेगा, 14000 देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है जो आईओसी है वो हमने किस तरीके से ट्रीट करा है, आईओसी को हमने ट्रीट करा है चार्ज की तरह। तो जब चार्ज की तरह ट्रीट कर दिया जाए तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, आपको आईओसी पे करना ही पड़ेगा। मेरी बात इतनी समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है? आओ, अब इनके ना अलग अलग क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं सारे आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आओ जी। अब यहाँ पे एक जनरल एंट्री 2 मिनट के लिए देख लो, जनरल एंट्री कैसे पास होती है। ये कह रहा है जनरल एंट्री फॉर आईओसी व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है। फिक्स मतलब क्या है, साल में जितना भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मान के चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इधर देखो। मान लीजिए ए का जो कैपिटल है
साल की शुरुआत में है 10 लाख रुपए, कितना है 10 लाख रुपए, और इन्होंने बोल दिया कैपिटल क्या है हमारा फिक्स है, क्या है कैपिटल हमारा क्या है फिक्स है। अब अगर ये बोल दिया जाए कैपिटल फिक्स है तो भाई इसे कहते हैं कि फिक्स कैपिटल। अब यहाँ पे भले कितना भी प्रॉफिट हो जाए कितना भी लॉस हो जाए, ये जो कैपिटल 10 लाख रुपए फिक्स करा गया है वो 10 लाख ही माना जाएगा, इसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है जो बार बार क्या होता है चेंज होता है। मान लो ए का कैपिटल 10 लाख था, प्रॉफिट हो गया 2 लाख, तो अब ए का कैपिटल बन गया 12 लाख, इन्होंने ड्राइंग कर ली 1 लाख की, तो अब ए का कैपिटल कितना बन गया 11 लाख बन गया। इसे को कहते हैं क्या कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या, जिससे बार बार कैपिटल क्या होता है अप डाउन होता रहता है। लेकिन फिक्स मतलब क्या, जितना फिक्स एक बार कैपिटल कर दिया हर साल फिक्स उतना ही रहेगा, हम उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। अब मान लो अगर फिक्स कैपिटल होगा तो एंट्री क्या बनेगी, अगर फिक्स कैपिटल हुआ तो जी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब तुमको थोड़ा सा रूल याद हो तो मैं तुम्हें रूल याद करा दूं। कैपिटल का रूल क्या होता है कि भाई इंक्रीज होगा तो करेंगे क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे, क्लियर है। और जो आईओसी है वो क्या है एक्सपेंस है। एक्सपेंस का रूल क्या होता है, इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब समझना, अब आईओसी जो है वो फर्म के लिए क्या होता है एक्सपेंस होता है, लेकिन पार्टनर के लिए तो इनकम होती है। तो जब फर्म आईओसी देता है तो आईओसी को क्या किया जाएगा बेटा जी, आईओसी करा जाएगा डेबिट करा जाएगा। और अब होगा क्या, अब मान लो ए और बी है, मान लो क्या है ए और बी। अब ए को कोई इंटरेस्ट मिलता है, अब ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, उसके अकाउंट में क्या होगा क्रेडिट होगा। तो समझना, अगर अब देखो मान लो ए का कैपिटल था 10 लाख रुपए, ठीक है 10 लाख रुपए था, अब इसको ना साल के एंड में इंटरेस्ट मिल गया 1 लाख रुपए का, तो अब इसका टोटल कैपिटल कितना हो गया, अब इसका टोटल कैपिटल हो गया 11 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया इसका टोटल कैपिटल 11 लाख रुपए। तो ये जो टोटल कैपिटल 11 लाख हुआ हम उसे बोलते हैं मतलब लाइक कैपिटल, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब जैसे कैपिटल इंक्रीज हुआ हमें रूल क्या सिखाया गया था, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे सर क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे क्रेडिट। इस वजह से पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ और आईओसी डेबिट हुआ। आईओसी क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब जब बढ़ता है तब तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे डेबिट करना पड़ता है। ये मेरी बात क्लियर है। लेकिन मान लो अगर कैपिटल क्या होगी बेटा जी फ्लक्चुएटिंग होगी, क्या होगी फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब समझते हो, जो बार बार छोटी छोटी ट्रांजेक्शन से क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, हम उसे बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एंट्री बड़ी सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर डेबिट क्यों हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि भाई पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है, इंटरेस्ट मिलने से बढ़ जाता है और जब भी कैपिटल बढ़ेगा हम उसे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, इस वजह से ये होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। अगर मुझसे सिंपल कोई पूछे तो बड़ी आसान सी बात समझना, सर अगर क्या कहते हैं कैपिटल आपको क्या फिक्स है, तो फिक्स है तो क्या एंट्री बनेगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या बनेगा आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। सिंपल सोबर। क्या बात इतनी समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। एक बार ना एक काम करो, इस एंट्री को नोट कर लो, एक बार ना ये नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान समझना, ठीक है। और ये क्वेश्चन पता है किसके ऊपर है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक मिनट, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक सेकेंड हटा दूं, हाँ ये क्वेश्चन है इस सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन नंबर 3 के ऊपर है। अब यहाँ पे बड़ा समझना, ये सिचुएशन नंबर 3 जो वाला पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर्स है, हैव अ कैपिटल ऑफ 4 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आईओसी इज अलाउड एट 6%, आईओसी कितना अलाउड है 6% है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3 है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3 है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है आपके पास 30,000 है और वो कह रहा है बनाओ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाते बड़ा आसान है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ये P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होता है, ठीक है, इतना पता है। ये P&L अप्रोप्रिएशन का क्या है फॉर्मेट है। यहाँ पे लिखा जाता है पर्टिकुलर, फिर लिखा रहेगा रुपीज़, फिर लिखा रहेगा पर्टिकुलर और फिर क्या लिखा रहेगा रुपीज़ लिखा रहेगा, ठीक है। ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं है। आओ जी अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर है और उनका कैपिटल कितना 4 लाख और 2 लाख। अब जरा ध्यान समझना, हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें एक चीज़ समझते हैं। ए का आईओसी कितना है, तो ए का आईओसी सर 4 लाख है, 4 लाख का 6% कितना होता है, तो सर 4 लाख का 6% 24,000 होता है। बी का आईओसी कितना 2 लाख है, मतलब कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 6% कितना होता है सर 12,000 होता है। अगर मैं 24 और 12 को प्लस कर दूं तो कितना बनेगा 36 बनेगा। क्या बनेगा 36। अब जिस बात का डर था वही हुआ। इधर देखो टोटल आईओसी कितना बना 36,000 बना और यहाँ पे जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है 30,000 गिवन है। तो ये केस कौन सा हो गया, जहाँ पे प्रॉफिट हो तो रहा है बट प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट। प्रॉफिट क्या है इंटरेस्ट से कम है। अब यहाँ पे क्या करें भाई 30,000 प्रॉफिट है,
यहाँ पे 36,000 है, क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो चार्ज है ही नहीं, तो हम इसे क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। जब भी चार्ज नहीं लिखा तो हम उसे क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। उसमें भी अब पंगा क्या हुआ कि आईओसी जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 36,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो कितना है सर, 30,000 है। अब क्या कर रहे हैं, बड़ा आसान है, देखो ध्यान समझना। अब इसमें होगा क्या भाई, इनको 36,000 तो नहीं मिल सकता, ये बात पूरी क्लैरिटी है। तो जो भी आईओसी मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, 30,000 के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करेंगे, जरा ध्यान समझना, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले हम ए का करते हैं। अब ए को टोटल आईओसी कितना मिल रहा है, तो सर 24,000 मिल रहा है, गुड, 24,000 मिल रहा है। ए को टोटल आईओसी कितना मिल रहा है, 24,000 मिल रहा है। सर प्रॉफिट कितना है, सर प्रॉफिट है 30,000 रुपये। और सर टोटल आईओसी कितना है, 36,000 है। कितना है इनका टोटल आईओसी, 36,000 है। आओ जी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 12 के टेबल में 3 बार में 36 होता है, 12 के टेबल में 2 बार में 24 होता है, और 3 इंटू ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 इंटू 20 कितना होता है, तो सर यहाँ पे हो गया 20,000 हो गया, ठीक है। देखो मिलना कितना था, 24 मिलना था, लेकिन भाई 24 क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब प्रॉफिट कम है, तो अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करा, देखो एक बार और सिखा देता हूँ, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक बार और सिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक मिनट है ना, ये थोड़ा सा मिटने में बड़ा ड्रामे करता है ये, बट एक सेकेंड बस दे दो मेरे को। ओके जी, हाँ चलो अब दोबारा करते हैं। देखो टोटल आईओसी कितना निकला, 36,000 सर, लेकिन प्रॉफिट देखो ना, प्रॉफिट सिर्फ 30,000 है। हाँ अब प्रॉफिट 30,000 है, ये केस कौन सा बना, सिचुएशन 3 बनी, जहाँ पे प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट होगा। प्रॉफिट तो हो रहा है बट इंटरेस्ट से कम है प्रॉफिट, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 30,000 के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो सबसे पहले इसका ए का आईओसी कितना बन रहा है, तो ए का आईओसी बन रहा है 24,000 बन रहा है, ओके। सर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 30,000 रुपये, ओके। और सर टोटल आईओसी कितना है, तो टोटल आईओसी हमारा 36,000 रुपये। कितना टोटल आईओसी, 36,000 रुपये। अब ध्यान समझना कैसे करेंगे, 3 जीरो से तो 3 जीरो काट दो, ठीक है। 12 के टेबल में 3 बार में 36, 12 के टेबल में 2 बार में 24, ये 2,000 हो गया, ठीक है। और ये 3 इंटू 10 कितना, 30 हो गया। अब 2,000 इंटू 10 कितना हुआ जी, 2,000 इंटू 10 हुआ 20,000 रुपये हुआ। ये तो हो गया ए का। तो देखो ए को आईओसी कितना मिलना था, 24, लेकिन अब मिल कितना रहा है, 20,000 मिल रहा है। बी का निकालते हैं, देखो यहाँ पे बी को आईओसी कितना मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, 12,000 लिख दिया। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, प्रॉफिट कितना है, 30,000 है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल आईओसी 36,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12 के टेबल में 3 बार में 36 होता है, 3 इंटू यहाँ पे कितना हो गया, 10,000, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10,000। अब समझे कि इसको 24 का कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 12 कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो था बट इंटरेस्ट से कम हुआ था। अब इसको P&L एप्रोप्रिएशन में पुट करते हैं, बड़ा आसान है पुट करना। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है सर, नेट प्रॉफिट है 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, और बी को कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। समझ में आया ना क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई आईओसी जो है वो ज़्यादा था और प्रॉफिट क्या था, कम था। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दो, यहाँ पे 30,000 हो गया और यहाँ पे भी कितना हो गया, 30,000 हो गया, और ये हमारा अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। सिंपल, बड़ा आसान सा है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। एक बार वापस से देख लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना। क्लियर है, चलो जी। अब आप एक बार पॉज कर लो, ये नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक नया ही टॉपिक निकल के आ गया कि सर कैलकुलेशन सिखा दो, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बड़ा आसान है ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करना। एक बात बताओ, सबसे पहला मोटिव है समझना कि ओपनिंग कैपिटल हम क्यों निकालते हैं। सर याद आ रहा है हमें, ओपनिंग कैपिटल इसलिए निकालते हैं क्योंकि सर जो ना क्लोजिंग कैपिटल होता है उसके ऊपर आईओसी नहीं दिया जाता, तो हमें किसके ऊपर आईओसी निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल पर। बहुत समझदार हो आप लोग, एकदम बहुत बढ़िया लड़के हो और लड़की हो तुम लोग, ठीक है। आ जाओ, अब ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे ये समझते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें ना एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा उल्टा लेके चलता हूँ। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब हम ओपनिंग कैपिटल पे होते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पहुँचते हैं, पहले ये समझ जाता हूँ। देखो ध्यान से, बड़ा आसान है। जो भी चीज़ कैपिटल को बढ़ा रही है आप उसे करोगे प्लस, और जो भी चीज़ कैपिटल को कम करी है आप उसे क्या करोगे, माइनस। सिंपल है। अब ध्यान समझना, मान के चलो सबसे पहले एडिशनल कैपिटल। तो भाई एडिशनल कैपिटल क्या होती है हमारी, सर एडिशनल कैपिटल हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्यों, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ता है। अच्छा बताओ प्रॉफिट के साथ क्या होगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, सर प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। अच्छा सैलरी और कमीशन, सर सैलरी भी और कमीशन भी, इनसे क्या होगा, प्रॉफिट क्या करेगा, बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ओके, अब माइनस क्या होगा, मेरी बात समझना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ होती है आईओसी। आईओसी भी कई बार क्या होता है, सिर्फ आईओसी दे दिया जाता है, सिर्फ आपको बोला जाएगा ओपनिंग कैपिटल निकालना, तो याद रखना इसमें भी आईओसी क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ती है। अब मान लो लॉस होता है।
लॉस से कैपिटल सर कम हो जाती है, इस वजह से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लॉस के बाद अगला नाम क्या आएगा, लॉस के बाद मान के चलो आपका आ जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग से भी कैपिटल क्या हो जाती है, कम होती है, तो इसे भी माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, माइनस होगा। तो ये इस तरीके से हम ओपनिंग से कहाँ पहुँच सकते हैं, इस तरीके से ओपनिंग से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, क्लोजिंग पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर कहानी उल्टी पड़ जाए तो अब हमें क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया जाता है, हमें क्या निकालना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल। तो देखो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर, मुझे फाइंड आउट करना है ओपनिंग कैपिटल। कैसे फाइंड आउट करूंगा सर, जो आपने यहाँ किया है ना, आप एक काम करो उसका उल्टा कर दो। मतलब क्या, जो चीज़ माइनस है उसे क्या कर दोगे, प्लस, और जो चीज़ प्लस है उसे क्या करोगे, माइनस। मतलब यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लॉस के बाद सर ड्राइंग भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर यहाँ पे आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने सीखा था, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस क्या होगा सर, माइनस होगा एडिशनल कैपिटल। फिर उसके बाद सर प्रॉफिट भी माइनस में हो जाएगा, और सर सैलरी और कमीशन भी क्या हो जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। तो इससे हम कहाँ पहुँच जाएंगे सर, हम यहाँ पहुँच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पे। सर कितना आसान हो गया, हमें तो रटना ही नहीं पड़ा। याद रखना ये वो वाला केस है जब कैपिटल क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा। क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग मतलब जो बार बार क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कैपिटल फिक्स है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिक्स कैपिटल में सिर्फ दो ही चीज़ आती है। मान लो क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, ड्राइंग को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ड्राइंग को ऐड कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, और हम पहुंच जाएंगे हमारे ओपनिंग कैपिटल पे। कहाँ पहुंच जाएंगे सर, ओपनिंग कैपिटल पे। हाँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। ये कब होगा, फिक्स पे होगा, क्योंकि फिक्स में सिर्फ दो ही बार चेंज आ सकता है, या तो कैपिटल बढ़ाएंगे तो चेंज आएगा, या ड्राइंग करेंगे तो चेंज आएगा। उसके अलावा कहीं पर भी चेंज नहीं आता। बट फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, जो बार बार क्या होगा, चेंज होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है या नहीं है, हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? जी सर, आपको हमारी परमिशन है, आप आगे बढ़ो। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये क्या है, ओहो क्वेश्चन आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, मैं बताता हूँ होता क्या है, बदतमीज होते हैं छोटे क्वेश्चन। जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो उतने ट्रिकी बन जाते हैं। अब जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी नहीं होते, सिंपल सॉल्यूशन करना पड़ता है। अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन देखा कि भाई प्रॉफिट क्या था, 30,000 था, आईओसी बना था 36,000 रुपये, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन खोलना पड़ा। अब यहाँ पे देखते क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। लो जी, भगवान का ही नाम आ गया, उससे बड़ी बात क्या है। एज ऑन 31 मार्च 2023 बैलेंस शीट दी है। अब जरा ध्यान से देखना, जरा बैलेंस शीट में थोड़ा सा पढ़ना। बैलेंस शीट में नीलकंठ की कैपिटल दी है, महादेव की कैपिटल दी है, सही बात है। यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया और यहाँ पे भी करंट अकाउंट दिया है, P&L एप्रोप्रिएशन भी दिया, एसेट भी दिया। इसका तो कोई यूज़ नहीं है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। अब ध्यान समझना, ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग है 30,000 रुपये, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2013 इज रुपये 10 लाख रुपये। कैलकुलेट करने कह रहा है आईओसी कैलकुलेट करो 31 मार्च में कितना आएगा। अब क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा टफ दिख रहा है, क्या एक्चुअली में ये टफ है? बिल्कुल नहीं है, आपके सर की कसम बिल्कुल टफ नहीं है। अब मेरी बात सुनना, सॉरी कसम नहीं खानी, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक है कैपिटल और एक है करंट अकाउंट। जब भी एक ही क्वेश्चन के अंदर कैपिटल भी दे दी जाए और करंट भी दे दी जाए, तो एक अजम्पशन बना लेना कि भैया उसकी कैपिटल पूरे साल भर में चेंज हुई नहीं है। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं, सुनो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आईओसी निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल दिया है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दिख रहा है कि भाई बैलेंस शीट में 31 मार्च लिखा है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो कैपिटल है, ये कौन सी कैपिटल कहलाएगी? क्लोजिंग कहलाएगी। तो हमें सर ने सिखाया था कि सर जब भी क्लोजिंग होगा तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग निकालना पड़ेगा। आपने ये बात सिखाई थी। बट एक बात और समझना, मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन में दो अकाउंट दिए हुए हैं, एक कैपिटल दिया और एक क्या दिया? करंट अकाउंट दिया। एक कैपिटल अकाउंट दिया और एक क्या दिया? करंट अकाउंट। जब भी क्वेश्चन में कैपिटल और करंट एक साथ मेंशन हो जाए तो समझ जाना कि भैया पूरे साल भर में इसकी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बोला मैंने? ओपनिंग कैपिटल निकालने की यहाँ पे क्या है? जरूरत ही नहीं है। तो सॉल्व कैसे होगा? बड़ा आसान है। देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल चेंज हो गया। अब ए का जो आईओसी है वो कैसे निकलेगा? ए का आईओसी सीधा निकल जाएगा 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000 हो गया। कितना हुआ? 50,000। और बी ए बोल रहा हूँ, सॉरी, ए का नाम आ गया। क्या नाम है इनका? नीलकंठ है। क्या नाम है? नीलकंठ। फिर आते हैं महादेव। महादेव के ऊपर जो आईओसी निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 10 लाख का कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। कितना हुआ? 50,000 हुआ। कितना हुआ? 50,000।
तो जो टोटल आईओसी फर्म को जो पे करना है वो कितना पे करना है, वो पे करना है 1 लाख रुपए। सर आप एक बात बताओ, अभी भी हमें समझ नहीं आया कि आपने ओपनिंग कैपिटल क्यों नहीं निकाला, आपने क्लोजिंग पे ही क्यों क्वेश्चन कर दिया। मेरी बात समझना, मैंने यही बोला कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग सॉरी कैपिटल अकाउंट भी दिया और करंट अकाउंट भी दिया है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि भैया कैपिटल अकाउंट पूरे साल भर में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। मतलब समझ रहे हो कि साल की शुरुआत में भी कैपिटल 10 लाख था, साल के एंड में भी 10 लाख रुपए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ना, मैंने क्या सिखाया था कि बाबा जो फिक्स कैपिटल होता है वो क्या होता है, फिक्स ही रहता है, पूरे साल भर चेंज ही नहीं होता। तो भाई यहाँ पे दोनों चीजें दी हुई है, तो अब हम ये अज्यूम कर लेंगे जो कैपिटल है वो क्या है, पूरे साल भर क्या होगा, सेम होगा। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना ही नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बट याद रखना ये किन क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई होती है, ये उन क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई होती है जहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया हो। क्या मेरी बात क्लियर है, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया वहीं पे अप्लाई होगी। अगर सिर्फ एक कैपिटल लिखा हुआ है तो फिर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, देन आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन करना पड़ेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक बार ये नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, नंबर याद नहीं रहा, शायद 29-30 कोई क्वेश्चन है। चलो अब आगे शुरुआत करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च को कितना दिया है। देखो याद रख लो, जब भी आपको जीवन में बैलेंस शीट दे दिया जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको समझ आना चाहिए कि बैलेंस शीट अगर दिया है तो ये कौन सी तारीख की बात कर रहा है, मतलब ये 31 मार्च की बात कर रहा है, और जब भी 31 मार्च होगा तो क्लोजिंग कैपिटल होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे देखो फिर इसके बाद क्या कह रहा है, लॉन्ग की कैपिटल कितनी है, 1,20,000, शॉर्ट की कैपिटल कितनी है, 1,40,000 है, जनरल रिजर्व 1 लाख है, फिक्स एसेट इसका तो कोई काम ही नहीं है हम लोगों को। अभी कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000, लॉन्ग ने विड्रॉ करे 40,000 और शॉर्ट ने कितने विड्रॉ करे 50,000 करें। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1.5 लाख, प्रॉफिट कितना 1.5 लाख हुआ, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1 लाख कहाँ ट्रांसफर हुआ, जनरल रिजर्व में हुआ। मेरी बात समझना, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो लेकिन उसमें से 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, तो मतलब लॉन्ग और शॉर्ट को प्रॉफिट कितना मिल रहा होगा, लॉन्ग और शॉर्ट को प्रॉफिट मिल रहा होगा 50,000 मिल रहा होगा। अब इन्होंने बोला कि जी क्वेश्चन करके दिखाओ और हमें फाइंड आउट करके दिखाओ कि आईओसी कितना निकलेगा। जी आईओसी हमें निकालना है तो हमें उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, अब हमें बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हम क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पे एक तो नाम है लॉन्ग और एक क्या नाम है शॉर्ट है। लेकिन एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है बेटा जी, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, लेकिन यहाँ पे तो 31 मार्च दी हुई है और बैलेंस शीट भी दी है तो क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किस चीज़ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ओपनिंग की। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ये हमने बना दिया, यहाँ पे लिख दिया लॉन्ग का नाम और यहाँ पे किसका नाम लिख दिया, शॉर्ट का नाम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल। तो जी कैपिटल कितनी है, लॉन्ग की कैपिटल है 1,20,000। कितनी कैपिटल लॉन्ग की, 1,20,000। और शॉर्ट की कैपिटल कितनी, 1,40,000। यहाँ पे लिख देना, ये है क्लोजिंग कैपिटल। क्या है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। अब सुनो, इन्होंने बोला कि सर ड्राइंग, ये देखो 40,000 और 50,000 विड्रॉ करें तो हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग। क्या करेंगे, ऐड ड्राइंग। ड्राइंग कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। तो 1,20 और 40 कितना हुआ, 1,60। कितना हुआ यहाँ पे 1,60, और 1,40 और 50 कितना हुआ, 1,90 हुआ। ये तो ड्राइंग हमने क्या कर दिया जी, हमने ड्राइंग क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ड्राइंग हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आगे देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख है। कितना है प्रॉफिट, 1.5 लाख। उसमें से 1 लाख जो है वो क्या हो गया भाई, जर्नलिज्म में चला गया, तो बचा कितना, फ्री प्रॉफिट बच गया 50,000 रुपये। कितना बच गया फ्री प्रॉफिट, 50,000। तो अब 50,000 को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी इस पूरे क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन है, कोई भी रेशो नहीं गिवन है, तो हम ये मान लेंगे कि दोनों का जो होगा वो कितना होगा, 25,000 होगा, मतलब हाफ हाफ होगा। तो 25,000 और यहाँ पे भी कितना हो गया, 25,000 हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है हमें इसे, माइनस। अब 1,60 का 25,000 माइनस करो तो कितना बनेगा, तो सर ये 5 3 में से 2 5 में 2 गए तो कितना बनेगा 3, 1,35,000 हो जाएगा। और 1,90 में से 25,000 माइनस कर दो कितना होगा, 0 0 0, 10 में 5, 7 में से 2 गए 5, 1,55,000 होगा। अब ये आ गया बच्चों ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गया, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ओपनिंग कैपिटल अगर हमें आ गया तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, क्वेश्चन करना है। कर देते हैं क्वेश्चन फटाफट। ओपनिंग कैपिटल आ गया तो अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आईओसी कैलकुलेट कर लेंगे। चलो जी अब आईओसी कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से, आईओसी कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पे है कितना, 1,35। 1 मिनट दोबारा से लिख देता हूँ, ओ शिट मैजिक, ठीक है, एक, ठीक है, 1,35,000 है। 1,35,000 का वो कितना परसेंट बोल रहा है, 8% बोल रहा है। तो जी 2 जीरो 2 जीरो कट गए,
1350 इंटू कितना कर देंगे 8 कर देंगे, तो 0 40 4 कैरी 8 3 24 24 और 4 कितना होता है 28 होता है, 2 कैरी 8 एकम 8, ये हो गया 11,800 नहीं 8 एकम 8 और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा 10,800 आएगा। ये हो गया लॉन्ग का आईओसी। अब शॉर्ट का आईओसी कितना होगा भाई, अब दूसरी कैपिटल कितनी है 1,55,000, तो हम लिख देंगे 1,55,000। 1,55,000 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,55,000 इंटू कितना हो जाएगा 8/100, 2 0 2 0 कट गए, तो 1550 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना आएगा 0, 8 5 40 4 कैरी, 8 5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 4 और कैरी 8 1 8 और कितना हो गया 8 1 8 और 4 कितना होगा 12, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 12,000 कितना आएगा जी 400 आएगा, कितना आएगा 12,400 आएगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। ये हमने निकाले, कैलकुलेशन कर दी, लॉन्ग की और किसकी कर दी हमने शॉर्ट की कर दी। याद रहेगा जब भी बैलेंस शीट दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग निकलते ही हम क्या करेंगे भाई अपना आईओसी कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार है ना आदत भी बना लो चेक करने की कि सही किया कि नहीं किया। 1,55,000 आ गया, 1,40,50 1,90, 1,90 में से 25 माइनस करना 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गए 5 और 1 हो गया 1,55 आ गया। अब 1,55 का 8% निकालना है, 2 0 2 0 कट गए, तो 8 0 0, 8 5 40 4 कैरी, 8 5 40 4 और वापस से 4 कैरी हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 8 5 40 0 हाँ 4 8 5 40 ठीक है, वापस से 4 आ जाएगा 8 1 8 और ये कितना होगा 12,400। हाँ जी हमारा आंसर क्या है सही है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। अब अगला एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला, फिर हम लोग क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ध्यान समझना, ये कह रहा है मोली और भोली दो पार्टनर हैं, इनका कैपिटल कितना है, इनका कैपिटल है भाई ये क्या है कितना लिखा हुआ है इन्होंने, एक मिनट देखना दो, 20,000 है या 10,000 है, चलो हम अज्यूम करते 20,000 है, तो इनका कैपिटल 20,000 और इनका कितना 10,000 है रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, इन्होंने अलाउ किया 6% पर एनम होगा। द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3, इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 2:3 है और प्रॉफिट साल का कितना है 1,500 है। ये कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ प्रॉफिट का कितना होगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर आईओसी, यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। और अगला कह रहा है व्हेन देयर इज एग्रीमेंट दैट आईओसी इज अ चार्ज, यहाँ पे क्या कह रहा है आईओसी क्या होगा चार्ज होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 हिस्से करेंगे, पहले हिस्से को क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई यहाँ पे देखो क्या बोला है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर आईओसी, इन्होंने बोला आईओसी तो मिलेगा बट ये नहीं बताया कि चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा। दूसरे केस में कह रहा है कि एग्रीमेंट हुआ और यहाँ पे बोल रखा है कि भैया चार्ज होगा, तो हम इसे केस नंबर ए समझ लेते हैं और केस नंबर क्या कर लेते हैं बी समझ लेते हैं। आओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। केस नंबर ए और क्या हो जाए केस नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले एक बात समझो, मोली हम क्या करेंगे मोली और भोली का आईओसी निकालेंगे, मोली और भोली का आईओसी कितना होगा, ठीक है। देखो तो अब मोली का जो आईओसी है वो कितना होगा, मोली आईओसी कितना हो जाएगा 20,000 का 6%, तो 20,000 का कितना परसेंट बोला इसने 6%, तो 20,000 का 6% कितना होगा ये हो जाएगा 1,200 रुपये, कितना हो जाएगा 1,200। फिर भोली का आईओसी निकालते हैं, भोली का आईओसी कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 10,000 का कितना परसेंट बोला इसने 6% बोला, 10,000 का 6% कितना होता है बच्चों 600 रुपये होता है, तो टोटल आईओसी कितना हो जाएगा 1,800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,800। तो ये टोटल आईओसी कितना मिल रहा है 1,800 मिल रहा है। 2 मिनट एक केस नंबर ए और केस नंबर बी हटा देते हैं, पहले टोटल आईओसी देखते हैं 1,800। लेकिन एक बात बताओ प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना है, तो सर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 1,500 रुपये, ठीक है। अब इसमें 2 केस बना दिए। सबसे पहले केस नंबर ए क्या बनाया, केस नंबर ए बनाया जहां पे इन्होंने बोला है कि आईओसी तो है बट ये नहीं बताया कि चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा। अब एक बात समझना, प्रॉफिट हमारा कितना सिर्फ 1,500, आईओसी कितना 1,800, तो जो आईओसी मिलेगा वो किसके हिसाब से मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1,500 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो अब कैसे निकलेगा, तो देखो हम मोली का आईओसी निकालते, किसका आईओसी निकालते हैं मोली का। कैसे निकलेगा जरा ध्यान समझना। सबसे पहले एक बात बताओ, मोली को आईओसी कितना मिलना है, मोली को आईओसी मिलना है 1,200 रुपये। प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट है सर 1,500 रुपये, कितना है प्रॉफिट 1,500। और एक बात बताओ नीचे क्या कहते हैं आपका टोटल आईओसी कितना है सर 1,800 है। आओ जी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो कट गए, 3 6 18, 3 4 12 और कैसे कट जाएगा, कैसे कटेगा, हाँ बिल्कुल 1,500 4 कितना होता है 6,000 होता है, 6,000 डिवाइडेड बाय 6 किया तो यहाँ कितना आंसर आ गया 1,000 आ गया। तो जो मोली को आईओसी 1,200 मिलना था अब वो कितना मिलेगा 1,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट है सिर्फ 1,500 रुपये और तुम्हारा जो आईओसी वो कितना 1,800 रुपये। अब मोली के बाद अगला नाम आता है जी भोली का, भोली को आईओसी कितना मिलेगा, तो भोली को आईओसी बड़ा आसान है मिलना। देखो ध्यान से, भोली का है टोटल इंटरेस्ट कितना है 600 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ 1,500 हुआ और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1,800 कर देंगे, क्या कर देंगे 1,800, क्योंकि वो टोटल आईओसी है।
2 0 2 जगह कट गए, 6 के टेबल में 3 बार में 18 और 3 5 15, 500 रुपये। तो ये कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। तो समझे, मोली को कितना मिला, 1000 मिला, और भोले कितना मिला, 500 मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला तो था आईओसी मिलेगा, बट ये नहीं बताया कि चार्ज होगा या क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा। इतना क्लियर है या नहीं है? चलो अब अगर इतना क्लियर है तो लास्ट पॉइंट और करते हैं, फिर हमारा काम खत्म। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। एक काम करो, पहले एक बार नोट कर लो, यहाँ तक एक बार यहाँ तक नोट कर लो। कर लिया? नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। मैं एक बार मिटा देता हूँ। ये केस नंबर है, यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया, ठीक है। 1 मिनट, मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ मिट गया, और ये यहाँ मिट गया। चलो अब आओ शुरू करते हैं। अब एक बात बताओ, टोटल आईओसी कितना है, 1800। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 1500 रुपये। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो में पीछे चले जाना और नोट कर लेना, ठीक है। प्रॉफिट कितना, 1500 रुपये। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझो, आईओसी तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बाबा यहाँ पे बोला है चार्ज, बोला है क्या, बोला है चार्ज बोला है। अब जब भी चार्ज होगा, क्या होगा, जब भी क्या होगा, चार्ज होगा, तो उनको उतना ही आईओसी मिलेगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ में क्या हुआ, अब मेरी बात समझना, देखो हमें ना लॉस हुआ, हमें क्या हुआ, लॉस। क्यों हुआ है लॉस, जरा समझना। भाई एक्सपेंस कितना है, 1800, प्रॉफिट कितना है, 1500। कितना है प्रॉफिट, कितना है, 1500। तो लॉस कितना हुआ, 300 रुपये हुआ। तो अब इनको आईओसी 1200 600 ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ में शेयर ऑफ लॉस भी मिलेगा। क्या मिलेगा इन्हें, शेयर ऑफ लॉस। किन किन को मिलेगा शेयर ऑफ लॉस? पहला मिलेगा मोली को। किसको मिलेगा, मोली को। कैसे मिलेगा मोली को शेयर ऑफ लॉस? देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 300 रुपये का लॉस हुआ, तो 300 इंटू, एक बात बताओ यहाँ पे कितना है, 2:3, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 6 30, 60। तो अब मोली को जो लॉस मिल रहा है वो मिल रहा है 120, और भोली को लॉस कितना मिलेगा, भोली को लॉस मिलेगा 3000 में कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/5, 5 6 30, 600, और नहीं 3000 हो गया, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे कितना होगा, 300 इंटू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 6 30, 60 इंटू 3 किया तो कितना बना, 180 बना। तो भाई मोली को कितना लॉस मिल रहा है, 120, और भोली को लॉस कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है कि नहीं है? क्यों मिलेगा? क्योंकि बाबा यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ वहाँ पे बोला गया है आईओसी चार्ज है, तो चार्ज है तो आईओसी तो देंगे, लेकिन साथ साथ में इनको क्या देंगे, लॉस भी देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ 1500, लॉस हुआ 1800, 300 का लॉस आ गया। अब लॉस में दोनों का हिस्सा मिलेगा, मोली को भी मिलेगा और किसको मिलेगा, भोली को भी मिलेगा। इतना क्लियर है? एक बार ये वीडियो पॉज करो, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करो। अब आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन नोट कर लिया होगा। मैंने एंटायर आईओसी आपको सिखाने की कोशिश करी, साथ साथ मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल करा, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कसर खत्म कर दी और सब कुछ समझा दिया। अब ये जो वीडियो है ना, वीडियो को थोड़ा सा और चलने देना। एक पेज और फ्लैश होगा जिसके अंदर ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 4-5 क्वेश्चन दूंगा, आपको वो क्वेश्चंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। मैं उसके आंसर्स भी यहाँ पे मैच मतलब लिख दूंगा। इन एनी केस अगर आपका आंसर मैच नहीं करता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसका फिर सॉल्यूशन वगैरह भी क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं आपको क्या कहते हैं कमेंट में आंसर बता दूँ कुछ भी, या फिर एक नई वीडियो बना दूँ, कुछ भी कर दूंगा, बट आपको क्या कहते हैं यहाँ पे आंसर भेज दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे अभी जस्ट मेरी वीडियो खत्म होने के बाद ही एक स्क्रीन फ्लैश होगी जहाँ पे क्वेश्चन होगा, अब प्लीज़ उन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो जी, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू। 2 मिनट रुक जाओ, आपको वीडियो के लास्ट में ही दिख जाएगा क्वेश्चन, फिर आप चले जाना है, ओके। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं।